लाइफ स्टाइल में ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें जिससे एक तो हम बीमार ना हो जल्दी जल्दी, और अगर बीमार हो भी जाएं तो उससे हमको जो लेते हैं सब्सटेंस वो फायदा हो। देखिए, आम तौर पे हम लोगों को अपनी डाइट में अपने खाने के हिस्से के तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जितनी बार भी सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और वो ब्लड से हर एक सेल तक पहुंचती है, और वहाँ पे सेल्स में ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनती है और उससे ही हमारी जितने भी मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस हैं वो चलती हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ शरीर में सेल्स तक जाने के साथ एक चीज़ और होती है कि फ्री रेडिकल्स नाम के ये सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक ग्रोथ होती रहती है, जब तक जुवेनाइल एजेस होती हैं, तब तक सेल्स का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता है और प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है। इसी से बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। लेकिन जब एक सीमा आ जाती है कि वो करीब करीब बराबर हो जाता है तो फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल्स जो डैमेज हो रहे होते हैं उनका रेट ज़्यादा होता जाता है और प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एजिंग। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऐसे अवयव हैं जो फ्री रेडिकल्स के बनने की दर को कम कर देते हैं। तो प्रिंसिपली सिद्धांततः देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो प्रोसेस ऑफ एजिंग को भी स्लो डाउन करते हैं। प्रोसेस ऑफ एजिंग में टाइम लगता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं जो हम लोगों को अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। आम तौर पे आजकल जो हम लोग भोजन आम तौर पे लेते हैं, जो डाइनिंग हैबिट्स हम लोगों की हैं, उनमें प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्रोसेसिंग जो है फूड्स की, उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या डिटेरियोरेट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे में हम इस तरह के सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट का, अपनी लाइफ स्टाइल का अगर हिस्सा बनाएं जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, प्रोसेस ऑफ एजिंग को स्लो डाउन करते हैं और हमारे शरीर को अंदर से हील करते हैं, सूद करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जनरल इन्फेक्शंस के लिए हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। ऐसे में इतने सारे हर्ब्स हैं, सभी कुछ ना कुछ फायदा कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा है कि जिससे अगर कोई बंदा बीमार नहीं भी है तो अभी लेता रहे और कोई दिक्कत ना हो, या फ्यूचर में आने वाली कुछ बीमारियों से वो बचना भी शुरू कर दे? हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक हर्ब ऐसी है जिसको वंडर हर्ब भी कह सकते हैं, और वो है इंडियन गूसबेरी या आंवला या आमलकी, या जिसका बोटेनिकल नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट, और इसके बाहर तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंवला अमृत के समान है। आप अगर देखें तो आंवला एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि एक रिनाउन एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन ख़ास बात यह है कि आंवले में जो विटामिन सी है वो इसके टेनॉइड प्रिंसिपल्स के साथ बाउंड होता है, जिसकी वजह से आंवले का जो विटामिन सी है उसकी स्टेबिलिटी जो दूसरे फूड सोर्सेस हैं उनमें जो विटामिन सी है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन सी ऑरेंजेस में भी है, विटामिन सी लेमन में भी है, लेकिन आंवले में जो विटामिन सी है वो विटामिन सी के साथ साथ आंवले में टेनॉइड प्रिंसिपल्स भी हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी हैं, एम्ब्लिसिन ए, एम्ब्लिसिन बी जैसे दूसरे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिनके कॉम्बिनेशन में जो विटामिन सी है, और एक तरह से अगर कहें तो आंवले की जो कंप्लीट फाइटोकेमिकल प्रोफाइल है उसका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और पूरे शरीर पर पड़ता है। जैसे आप अगर एक
वाक्य में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बालों से लेकर के, फ्रॉम टॉप टू टो, नख से शिख तक, हर एक कोशिका को, हर एक ऊतक को आंवला पोषित ही नहीं करता है, उनके लिए स्पेसिफिक काम भी करता है। जैसे आंवला ब्रेन सेल्स को प्रिवेंट करता है, कॉग्निटिव पावर्स को एनहांस करता है। ये तमाम स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि आंवला जो है वो अल्जाइमर्स के प्रिवेंशन का काम कर सकता है। इसके अलावा आंवला आँखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो डायबिटिक्स हैं और जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और बहुत समय तक रहता है, उनकी आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। ऐसी स्टडीज़ हैं जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी पर आंवले के एक्सट्रैक्ट के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा जाता है आंवला हृदय है। हृदय का अर्थ हृदय के लिए अच्छा, जिसको कहते हैं कार्डियक। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट अटैक के खतरे को प्रिंसिपली कम कर देता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है क्योंकि आंवला हेपेटोप्रोटेक्टिव है। आंवला लिवर को इन्फेक्शन से, टॉक्सिन से, उनके दुष्प्रभाव से बचाता है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स, पॉइजन्स और अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए। तो जब आंवला लिवर को मजबूत करता है तो प्रिंसिपली आंवला ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। आंवला किडनीज की हेल्थ को अच्छा करता है। आंवला बालों के लिए बहुत बढ़िया है। हेयर फॉल से जो लोग आमतौर पे परेशान होते हैं या सीजनल चेंजेस से उनको दिक्कतें आती हैं, वो लोग अगर आंवले का सेवन करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आंवला प्रोसेस ऑफ एजिंग को कम करके, आयुर्वेद में एक टर्म है वय स्थापन का काम करता है। वय का मतलब है आयु और स्थापन का मतलब है उसको स्टेबल करना। मतलब एक तरह से अगर देखें तो वो है एंटी एजिंग, एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। आप ज़्यादा समय तक एनर्जेटिक, युवा बने रहते हैं। आंवला एंटी डायबिटिक है, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, डैमेज सेल्स को हील करता है, प्रोटेक्ट करता है। सीजनल चेंजेस से जिन लोगों को दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आंवला तो अमृत के समान है और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी डाइट का एक हिस्सा आंवले को ज़रूर बनाना चाहिए। तो हम लोग तो मार्केट से आंवला खरीद के खा सकते हैं, लेकिन हमेशा हर मौसम में मिलेगा भी नहीं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो सबसे अच्छा तो ये है कि जब तक ताज़ा आंवला मिलता है, आप ताज़ा आंवला लें, उसका रस निकालें और उसको सुबह खाली पेट आप 10 से 15 ml रस जो है उसका पिएं। लेकिन जब आंवला नहीं मिलता है तब के लिए क्या है कि आंवले का स्प्रे ड्राइड जूस एक्सट्रैक्ट होता है। उसमें जो आंवले का ताज़ा जूस है, उस ताज़े जूस में जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ा करके, और उसको एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है स्प्रे ड्रायर, उसमें टेम्परेचर पे स्प्रे किया जाता है और विद इन नो टाइम ज़्यादातर जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है और ड्राई पाउडर फॉर्म मिल जाता है। तो एक तरीके से वो आंवले का जूस ही है इन पाउडर फॉर्म। उसके कैप्सूल्स साल भर तक लिए जा सकते हैं और वो भी करीब करीब वैसा ही काम करते हैं जैसा आंवले का जूस काम करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जूस लेना अच्छा है, लेकिन जब जूस ना मिल पाए तो सेम पावर का हम कैप्सूल भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ड है तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ताज़े आंवले का जो जूस है उसको तो कोई भी चीज़ सप्लीमेंट नहीं कर सकती है, वो बेस्ट है। लेकिन सेकंड बेस्ट जो है वो ताज़े आंवले के जूस का स्प्रे ड्राइड पाउडर है। क्योंकि आंवले का जूस रोज़ बनाना और रोज़ उसका सेवन करना एक कम्बरसम प्रोसेस हो सकती है। व्यक्ति रोज़ बाज़ार जाए, वहाँ से ताज़ा आंवला लेकर के आए, उसको प्रोसेस करे, उसको काटे, उसकी गुठलियाँ अलग करे, उसका जूस निकाले और फिर उसको,
तो आजकल लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना पेन लेना भी कभी कभी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, पॉसिबल नहीं रहता है लाइफस्टाइल्स में। तो वहाँ पर ये किया जा सकता है कि आंवले का जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है, जो जूस का स्प्रे ड्राइड पाउडर है, उसका कैप्सूल्स जो है उसको आप ले सकते हैं और वो करीब करीब वही काम करता है जो ताजे आंवले का जूस करता है। ये जो आंवले का एक्सट्रैक्ट आप बता रहे हैं, अगर इसको हम कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि बच्चे नहीं ले सकते, या किस एज से लेना शुरू करें, या महिलाएं ले सकती हैं या नहीं ले सकती? नहीं, देखिए, ये आंवला जो है ये तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न ले सके। ये एक छोटे बच्चे से लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉग्निटिव पावर्स को भी बढ़ाता है, मेमोरी को भी आंवला इन्हेंस करता है। आंवला जो है पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया। बच्चों में कभी कभी कॉलिक होता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पेट में दर्द की समस्या हो जाती है, वो उनके डाइजेशन से रिलेटेड होती है, या कभी कभी छोटे बच्चे उतना बता भी नहीं पाते हैं। छोटे बच्चों से मेरा मतलब इन्फेंट से नहीं है, 7 साल 8 साल 9 साल के जो बच्चे हैं वो ये नहीं बता पाते हैं, उनके बॉवेल्स कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, पेट नहीं साफ होता है, एवैक्यूएशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आंवला जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है, वो बॉवेल्स को रेगुलेट करने के साथ साथ एग्जॉस्टिव इवैक्यूएशन को भी सपोर्ट करता है, अच्छा, डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। आपने जो ये बोला कि ये रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट का मतलब हम क्या समझे? कॉन्स्टिपेशन को हटा के रेगुलर कर देगा, या ज़्यादा समय तक हम लेते रहेंगे तो उससे और ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आने लगेगी? कॉन्स्टिपेशन तो छोड़िए, और आदमी का इवैक्यूएशन जल्दी होने लगे। नहीं, देखिए, रेगुलेट करने का मतलब ये है कि बॉवेल्स कॉन्स्टिपेटेड ना हो और लूज भी ना हो, जो प्राकृतिक रूप से जैसा होना चाहिए कि आपने जब भोजन किया तो उसके जो भी पोषक तत्व हैं उनके एसिमिलेशन के बाद, कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीटा है वो आपके शरीर से बाइल्स और दूसरे टॉक्सिन्स के साथ बाहर हो जाना चाहिए। तो ये जो एक पूरी प्रोसेस है, बॉवेल मूवमेंट की प्रोसेस, इसका रेगुलेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे परगेटिव्स होते हैं कि वो परगेटिव्स अगर आप खाते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं, वो अगर आप खाते हैं तो आपको लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बात वो नहीं है, यहाँ पे रेगुलेट करने का मतलब है बॉवेल्स जो हैं वो जैसा होना चाहिए, जो परफेक्ट मूवमेंट उनका होना चाहिए, वो ना कॉन्स्टिपेटेड हो बॉवेल्स और ना लूज मोशंस हो। मेल फीमेल दोनों में खाने में कोई दिक्कत नहीं? आंवला दोनों के लिए बराबर रूप से काम करता है। महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में आंवला बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आंवले में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आंवला पेन मैनेजमेंट में भी काम करता है। मेल्स के लिए बोन हेल्थ में भी आंवला काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। मतलब आप कह रही है अंदर से बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से बिल्कुल और इफेक्टिव है। बिल्कुल। स्किन के लिए आंवला बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज़ आंवले के अंदर होती हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आंवला अमृत के समान है, और आंवला हर एक व्यक्ति को अपनी डेली लाइफस्टाइल, अपने डेली रेजिमे का हिस्सा बनाना चाहिए।